Hello students, myself Professor Hiral Bausar from Rafael College, Vapi. I am going to teach you subject Environmental Science. In last session, we start our new resource, that is energy resources, in which we discuss the energy resource, what is energy resource, uses of energy, classification of energy. Then the important one question, sources of energy with reference to the India, right? तो हमने ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट किए. Now in today's session we discuss one topic, that is importance of biogas in India. Biogas as an alternative energy resources. बायोगैस का इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के अंदर? बायोगैस क्या है? वो हमारे लिए एक अल्टरनेट रिसोर्स है एनर्जी का. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बायोगैस? बायोगैस क्या है? बायोगैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो बायोगैस एक इको फ्रेंडली है. वो किस में से प्रोड्यूस होता है? तो जो कचरा रहता है वो कचरे का यूज़ करके उसमें से हम गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो काउडंग का यूज़ करते हैं. काउडंग जो कचरा, जो हमारे घर का कचरा रहता है, वेजिटेबल का कचरा रहता है, एग्रीकल्चर का जो कचरा रहता है, काउडंग रहता है, वो सारे सबको मिला के हम उसमें से गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट वन प्लांट है इंडिया के लिए. ओके, चलो देखते हैं क्या है बायोगैस एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज. Since India has a limited stock of mineral oils, natural gas and coal, and there is a possibility that it may exhaust sooner or later, so as a substitute to it biogas is important. इंडिया के अंदर मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस एंड कॉल, वो ये सारे कैसे हैं? तो ये सब स्टॉक लिमिटेड है इसका, तो वो सूनर और लेटर ये सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हमें उसका अल्टरनेट भी निकालना होगा. तो उसके लिए उसका अल्टरनेट है इम्पोर्टेंट वन, दैट इज़ द बायोगैस. उसका सब्स्टिट्यूट है बायोगैस. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मोस्टली एनिमल्स आर यूज्ड इन फार्मिंग. And we have cow dung in abundance. Abundance means in a large quantity, right? We have cow dung in abundance, and due to overpopulation, stool and urine of mankind is also in abundance. इंडिया क्या है? तो वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, राइट. यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है सबसे ज़्यादा, जहाँ तो एनिमल्स का यूज़ करते हैं हम फार्मिंग के लिए. तो काउडंग हमारे पास क्या है? वो लिमिटेड, वो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी फॉर्म में है, और इंडिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इसीलिए जो स्टूल और यूरिन जो मैनकाइंड का रहता है वो भी हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है. So these can be used in the preparation of biogas, and if it is used, the problem of rural area can be solved. We can keep villages clean and free from mosquito and enjoy a good health, and can make a biogas from cow dung. In the production of biogas, the animal cow dung is composed. Animal cow dung is composed anaerobically. Anaerobically means what? A living, active, occurring or existing in the absence of free ऑक्सीजन. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो, ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एनएरोबिकली मीन्स व्हाट? तो ऐसे बैक्टीरिया जो एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना भी, राइट. वो लिविंग, एक्टिव और अकरिंग और एग्जिस्टिंग इन दी एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड वो एनएरोबिकली. ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट, लिव कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं. और एरोबिक मीन्स व्हाट? जो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट के बिना वो एक्टिव नहीं हो सकते, उनको चाहिए ऑक्सीजन, तो उसे बोलेंगे एरोबिक. लिविंग, एक्टिव, अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड एनएरोबिकली मीन्स लिविंग, एक्टिव एंड अकरिंग प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ द फ्री ऑक्सीजन. तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी एक्टिव रह सकते हैं. तो वो बैक्टीरिया मेथेनोजीनियस मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो उसे हम बोलेंगे मेथेनोजीनियस.
a methane producing bacteria which reduces carbon dioxide to methane, right? In biogas disasters to obtain the biogas. Biogas is a mixture of two gases, that is about 60% methane and about 40% कार्बन डाइऑक्साइड. बायोगैस में दो तरीके के गैसेस होते हैं, वो मिक्सचर होता है दो गैसेस का, जिसमें 60% मीथेन रहता है और 40% कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ अ क्लीन एनारोबिक फ्यूल विच कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली. Its combustion produces fewer pollutants than other combustible energy resources. इसमें इसका combustion, इसका अगर दहन करेंगे, जलाएंगे, तो इसमें से इतना ज़्यादा pollution नहीं होगा जितना बाकी के resources में pollution होता है उतना. Now next, the biogas plant used in our country are basically of two types. हमारे कंट्री में बायोगैस प्लांट दो टाइप के हैं. फर्स्ट इज फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप एंड सेकेंड वन इज़ अ फिक्स डोम टाइप. फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप में क्या होता है, तो उसमें वो एक होल्डर बनाया होता है, स्टील का रहता है, जिसको आप फ्लोट मूव कर सकते हो, राइट. और फिक्स डोम मीन्स आपने ज़मीन में गड्ढा बना दिया और वो वहाँ पे फिक्स हो गया, उसको आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते हो. तो इंडिया के अंदर दो टाइप का है, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप एंड फिक्स डोम टाइप. ना बायोगैस के अंदर कौन सी चीज़ों का यूज़ करके उसको बनाया जाता है, दैट इज़ दी सोर्सेस ऑफ बायोगैस. बायोगैस को बनाते कैसे, उसके सोर्स क्या है. द फर्स्ट इज सेवेज, राइट. सेकेंड वन इज़ अ वेजिटेबल रेसिड्यू मीन्स जो वेजिटेबल का कचरा रहता है वो. वाटर हाइसिंथ क्या है. वाटर हाइसिंथ मीन्स जो पानी के अंदर जो पौधे, जो पानी में जो पौधे होते हैं ना, वो उसका कचरा. देन ओशन कीप, देन क्रॉप रेसिड्यू, देन पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स मीन्स चिकन मैन्योर्स, चिकन के जो मैन्योर्स रहते हैं वो. देन एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटा वाला पौधा रहता है वो, राइट, बैक्टीरिया. देन कैटल वेस्ट. तो ये सारे सोर्स का यूज़ होता है बायोगैस बनाने के लिए. चलो, देन नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ बायो एनर्जी. बायो एनर्जी के मेरिट्स क्या है. साइंटिस्ट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड बायोगैस प्लांट दैट कैन ऑपरेट on a variety of feed materials such as night soil, water hyacinthly, agriculture waste, de-oiled castor cakes, that means castor का जो रेसिड्यू होता है वो. willow dust, that means जो हमारी डाली पे पतली डाली रहती है ना, वो उसका डस्ट जो रहता है डाली वो. देन फूड वेस्ट, ये सब से द बायो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स हैज़ मोर एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अगर हम बायो एनर्जी प्लांट का बनाएंगे, प्लांट से प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका एडवांटेजेस ज़्यादा है, राइट. फर्स्ट, बिकॉज क्यों, द प्लांट्स एंश्योर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी ड्यू टू देयर कंटिन्यूस ग्रोथ. The cost of obtaining bioenergy through energy plantation is less than the cost of obtaining energy from the fossil fuels. The production of biogas, particularly from human and animal waste, has additional value in intensive agriculture system as a method of avoiding the pollution. अगर हम ये बायोगैस ये सारे सोर्स से बनाएंगे, कचरे से बनाएंगे, तो क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन भी क्लीन होगा और हमें एक अल्टरनेट सोर्स भी मिल जाएगा एनर्जी का. ग्रोथ ऑफ बायोमास कंज्यूम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इज रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ बायोमास बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग द एटमोसफियर प्योरीफाइंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. बायोमास क्या करता है, तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है. जब कंबशन होता है बायोमास, तो जो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, प्योरीफाई होगा. Within the energy supply system as a whole, biomass sources have the advantage over many other renewable sources that they provide a stored form of energy and in many cases in a form suitable for vehicle propulsion. ये सोर्सेज, बायोमास सोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है. तो ये इसका क्या होगा, ये हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं और
आप इसको व्हीकल को आगे चलाने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बायो एनर्जी हैज़ अ ट्रिमेंडियस पोटेंशियल स्पेशली फॉर रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। जो एरिया में जहाँ पे गैस नहीं जा सकता है, राइट, तो अभी तो इंडिया में सब जगह पे सिलेंडर का यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, राइट, बट जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे हम कचरे का यूज़ करके आप गैस प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। नाउ द लिमिटेशन इज, किसी भी चीज़ का मेरिट्स होता है तो इसके लिमिटेशंस भी रहते हैं। लिमिटेशन ऑफ बायो एनर्जी, एक्सेप्ट द बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन के अलावा द अदर बायोमास एनर्जी सोर्सेज हैव येट टू एस्टैब्लिश अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रोल। इसके अलावा और कोई भी इसका कोई यूज़ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ बायोगैस प्रोडक्शन ही किया गया है। अगर इसका हम यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, ओके। तो इन टुडे सेशन वी डिस्कस दी हाउ बायोगैस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया and importance of biogas in India, and it is an alternate energy resources for India, right, okay. So in the next session we discuss about the next two topic of energy resources. Till then, goodbye, stay fit, stay safe, thank you.